That's a valid question, by the way. So understand this. If you have a DILR, which is puzzle solving, okay? Now again, here is a kind of an argument or a rationale to it. तू बोलता है कि सर पजल सॉल्विंग पे सेट आते हैं, तो टॉपिक वाइज कैसे जाने का? देख, बेसिक में प्रॉब्लम है. तू कोई भी DI का टॉपिक रख, तू कोई भी LR का टॉपिक रख, यू कैन नॉट सॉल्व इट विदाउट अ टॉपिक अटैच टू इट. सोच ले तू थोड़ा. अगर तू पजल डालता है, मुझे किस चीज का पजल डालेगा? तूने एक सेट डाल दिया, प्रोबेबिलिटी पे डाल दिया, ये शेयर की प्राइस इतनी है, आगे जाके इतनी होगी, ब्ला ब्ला ब्ला. तो क्या खेल रहा है? तो PNC प्रोबेबिलिटी पे खेल रहा है. तू सिटिंग अरेंजमेंट डाल दिया, पजल डाल दिया, तो अरेंजमेंट्स के रूल लगा रहा है. सिलेक्शन है टीम का, तो गेम्स एंड टूर्नामेंट्स के रूल लगा रहा है. नेटवर्किंग के बारे में बात कर, तो फंडे तो वही लगा रहा है. तो कुछ सेट्स ऐसे होते हैं जो सेट थ्योरी दिखते नहीं है, पर सेट थ्योरी होते हैं. लास्ट ईयर तो वही पंगा होगा. 2021 में एक सेट थ्योरी आया था, जो मेरे ख्याल से सैंकी ने बताया भी होगा आपको, 2.5 मिनट में सॉल्व हो गया. So always remember, every topic in DLR that comes on your screen has a small topic attached to it. उसके बिना फंडे नहीं काम करेंगे. You getting my point? If you were to decide शेयर का probability क्या है, आगे जाके ये शेयर गिरेगा या बढ़ेगा, you are actually working on the probability principle. It's a common sense. So when you say that कि DLR is more towards the puzzle, how can you study based on the topics? Now, one argument I already gave you. The another argument that I want to give you is all 4 sets or 5 sets will not be based on the puzzles. There are sets which are based on topics. And why do I say so? This is something I've already covered in the catch-up. This is something I've already covered in the crash course. जहाँ पे मैंने आपको बताया है कि एक academician, एक academy, whatever, एक B school, 10th, 12th graduation and CAT paper. Even for that matter, IIT JEE we talked about. Even that matter with CNCs we talked about. I've given you the rationale कि पेपर आपका सेट ऐसा क्यों होता है ना? तो अगर आप वो फॉलो करोगे तो आई थिंक यू शुड बी फाइन. इज दिस अंडरस्टूड? दैट वाज अ वेरी गुड क्वेश्चन बाय द वे. आई थिंक दैट माइट हैव हेल्प्ड लॉट ऑफ किड्स आउट देयर.